एक वीडियो जो है बदरवा में आज़ाद साहब स्पीच कर रहे थे और उसमें एक पार्ट जो है मीडिया ने उठाया और उस पर कंट्रोवर्सी बन गई। तो आज़ाद साहब का अगर आप पूरा जो स्पीच उनने वहाँ दी तो अगर आप देखें तो उनका मकसद क्या था वो बोलने का, तो ये हकीकत भी है। क्योंकि अगर आप आतिश चिनार शेख अब्दुल्ला साहब की पढ़ेंगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे अब्बा व अजदाद जो है वो पहले ब्राह्मण थे, हिंदू थे। तो ये हकीकत भी है कि कश्मीर में पहले जो है लोग मुसलमान नहीं थे, और जब हजरत बुलबुल शाह साहब यहाँ आए और उसके बाद यहाँ एक किंग थे, उन्होंने इस्लाम कबूला, उन्होंने इस्लाम फैलाया। फिर उसके बाद हजरत शाह हमदान साहब आए, उन्होंने इस्लाम फैलाया। तो उसके बाद हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो उसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ा, पूरी दुनिया में पड़ा। तो ये कहना कि भाई हम मानते हैं हजरत आदम जो है वो पहले नबी थे हमारे, और उसके बाद जो है इस्लाम फैला, लेकिन ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने जो है मक्का से हिजरत की मदीना, और जिस तरीके से उनको जिस तरीके से मशक्कत का सामना करना पड़ा, और उन्होंने जबरन किसी को कन्वर्ट नहीं करवाया। शाह हमदान साहब हों, चाहे हजरत बुलबुल शाह साहब हो, कश्मीर में उन्होंने जो है इस्लाम जो है फैलाया, लेकिन उन्होंने फोर्सबली किसी को कन्वर्ट नहीं किया। बंदूक की नोक पे, तलवार की नोक पे, जिस तरीके से आज देश में माहौल है, आपने देखा अखलाक खान हो, तबरेज अंसारी हो, मॉब लिंचिंग का माहौल इस देश में है। तो यही आज़ाद साहब का ये था कि जिस तरीके से भाजपा के नेता कहते हैं कि भाई आज जो मुसलमान हैं ये बाहर से यहाँ आए हैं, तो इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि पहले जो यहाँ चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू थे, जो कश्मीर के लोग थे भी, तो इसलिए जो जिन्होंने यहाँ इस्लाम फैलाया उन्होंने जोर जबरदस्ती करके इस्लाम नहीं फैलाया जो आज माहौल है। तो ये बदकिस्मती की बात है, कुछ पार्टियां, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जिनके अब्बा व अजदाद भी, उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो भी हिंदू या ब्राह्मण रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आज आज़ाद साहब किसी को खुश। वो पहले शेख अब्दुल्ला साहब की आतिश चिनार पढ़े जिसमें ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने कहा है कि थे पूरे कश्मीर। तो इसलिए आज़ाद साहब का ये मानना था कि भाई आप जो कहते हैं कि भाई यहाँ मुसलमान जो हैं ये बाहर से आए, यहाँ कब्जे पे बैठे हैं, तो वो पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा, लेकिन ये कहा कि यहाँ जो इस्लाम फैला वो जोर जबरदस्ती से नहीं फैला। कश्मीर में पर्टिकुलरली चाहे हमारे हजरत बुलबुल शाह साहब थे, शाह हमदान साहब थे, तो उनके साथ कोई असला नहीं था, उनके साथ कोई बारूद नहीं था, उनके साथ तलवारें नहीं थी, तो वो फकीर की हैसियत से आए और महाराजा के पास गए और वो अपना इस्लाम का जो उनके अच्छाइयाँ थी उनको कहा, तो वो मुतासिर हुए, तो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो ये ही आज़ाद साहब का मानना था कि जो इस्लाम हिंदुस्तान में फैला, पूरी दुनिया में फैला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाया, और हकीकत भी है कुरान भी नाजिल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ, तो उसके बाद तेजी से इस्लाम फैला हर दुनिया के कोने में। आज भी आप देखते हैं कि इस्लाम जो है पूरे दुनिया में फैला है। तो आप ने कहीं नहीं कहा आज़ाद साहब ने कि भाई जो है यहाँ जो है कश्मीर में हो या हिंदुस्तान के जी यहाँ जो है इस्लाम जो है कहीं जो जोर जबरदस्ती करके किसी को कन्वर्ट किया, तो यही उनका मकसद था। जी की तरह जो है आए हैं और दिल्ली में भगवा रंग का झंडा, और जिस तरीके से वो यहाँ कश्मीर में एक नारा देती हैं और वहां जो है अच्छी बात है शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाती हैं, तो इसलिए महबूबा मुफ्ती जी को कोई सीरियस नहीं लेता, वो क्या बोलती हैं। आज़ाद साहब ने हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से कहा, जो आज माहौल हिंदुस्तान में है, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से अखलाक पर ये बाकी लोग जो है उन्हें कत्ल किया गया, जो माहौल आपने हाल ही में देखा, एक वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें एक शख्स को मुस्लिम लड़का था उसको पीटा गया, उसको जबरदस्ती कहा गया कि ये स्लोगन आप दें। तो आज़ाद साहब ने यही उस वक्त कोट किया कि भाई कश्मीर में जो है यहाँ हिंदू लोग थे और उनको कन्वर्ट नहीं बल्कि फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं किया गया, उनको दावत दी गई
وہ متاثر ہوئے یہاں کے لوگ شاید ہمدانی صاحب سے یا بلبل شاہ صاحب سے, تو فورسبلی کسی کو کنورٹ نہیں کیا. وہ مفتی جی کو اس لیے کوئی سیریس نہیں لیتا, وہ دلی میں ایک بات کرتی ہیں کشمیر میں, تو اس لیے اگر آپ باریکی سے آزاد صاحب کے اسٹیٹمنٹ میں جائیں, انہوں نے یہ بھی وہ لوگ, کیونکہ کچھ مولاناؤں نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں جو بی جے پی کے بہت کلوز رہے ہیں, آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے تو ان کو ہی تکلیف ہے. باقی جو ہسٹری جانتے ہیں, جو اسلامک ہسٹری جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے. آج فاروق صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کیونکہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ کہ یہاں ہم جو ہمارے ہمدان صاحب تھے انہوں نے اسلام پھیلایا, یہاں بلبل شاہ صاحب نے اسلام پھیلایا. یہاں تو تھا ہی نہیں, یہاں تو اسلام تھا ہی نہیں, یہاں تو بہت سالوں کے بعد اسلام آیا. تو اس لیے اب محبوبہ مفتی کی معلوم ہے کیا. ہر بار آزاد صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی جب وائلنس ہوا, جب موب لنچنگ ہوئی, آزاد صاحب واحد لیڈر تھے ایل او پی, انہوں نے اس پہ پوری پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی. کشمیر میں بھی جب ظلم ہوا, جب ہوتا ہے تو آزاد صاحب آواز اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے اسی لیے کہا کہ دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے یہاں بھی ہندو تھے, اگر انہوں نے اسلام کو قبولا تو ان کو فورس نہیں کیا گیا, ان کو گلا پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نعرہ دیجئے, ان کا قتل نہیں کیا گیا, ان کو میڈ کا شک دے کے قتل نہیں کیا گیا. تو یہ انہوں نے کہا. اپنا سٹیٹمنٹ دیکھیں, آج تو ویڈیو وائرل ہوا ہے, عمر صاحب نے تو خود کہا ہے آن ریکارڈ. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کس کو خوش کرنا چاہتے تھے. عمر صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے, جب ایک بی جے پی کے نیتا نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے جو اینسسٹرز ہیں وہ بھی ہندو رہے ہیں, تو انہوں نے خود کہا کہ ہم سبھی جو ہے ہم نے کنورٹ کیا ہے. تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ڈیبیٹ ہونا چاہیے, لیکن آزاد صاحب نے یہی کہا کہ دیش کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے, یہاں کشمیر جو ہے ہندو مسلم جو اتحاد, جو آپسی بھائی چارہ ہے وہ قائم رہنا.